हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन आवर चैनल। और आज हम फिर से पढ़ेंगे एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका जो टाइटल है वो है द अनवांटेड एडवाइस। देखिए, अनवांटेड का मतलब होता है बिना मांगे या गैर ज़रूरी, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह या कोई मशवरा। तो बिना मांगे दिया हुआ कोई सलाह या मशवरा या एडवाइस, उसको कहते हैं द अनवांटेड एडवाइस। अब इसकी स्टोरी का जो हम मीनिंग निकालते हैं पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वॉज अ ह्यूज ओल्ड ट्री नियर अ रिवर। अब देखिए, देयर जो है यहाँ पर ये साइलेंट है सब्जेक्ट के लिए, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। वॉज अ ह्यूज ओल्ड ट्री। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, ओल्ड का मतलब पुराना, ट्री का मतलब पेड़। तो एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। कहाँ पर? नियर अ रिवर, नदी के पास। तो एक नदी के पास बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। द ट्री वॉज होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ये जो पेड़ था, वाज पास्ट के लिए है, ये जो पेड़ था ये क्या था? होम माने घर था। किसका? टू मैनी, मैनी माने बहुत सारे, बर्ड्स माने पक्षियों का, एंड एनिमल्स जानवरों का। तो बहुत सारे पक्षी और जानवरों का ये क्या था? घर था। अमंग देम, अमंग का मतलब होता है बीच में। अब बीच में, देम माने उनके, उन पक्षी और जानवरों के बीच में वॉज अ स्मॉल लिटिल बर्ड। स्मॉल लिटिल का मतलब होता है बहुत छोटी, बर्ड माने चिड़िया। तो उनके बीच में एक बहुत छोटी चिड़िया भी थी। शी हैड मेड अ ब्यूटीफुल नेस्ट इन द ट्री एंड वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। शी हैड मेड का मतलब होता है उसने बनाया था। आ ब्यूटीफुल माने सुंदर, नेस्ट माने घोंसला। तो उसने एक बहुत सुंदर घोंसला बनाया था इन द ट्री, पेड़ पर, एंड वॉज वेरी प्राउड, और इस पर उसे क्या था? ऑफ इट, इस पर उसे क्या था? वेरी प्राउड माने घमंड। तो उसे बहुत घमंड था। प्राउड माने घमंड होना। तो उसने जो घोंसला बनाया था उसके ऊपर उस चिड़िया को बहुत घमंड था, छोटी सी जो चिड़िया थी उसको। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ? इट रेन्ड फॉर आवर्स। इट रेन का मतलब होता है बारिश होना, है ना। तो बारिश हुई। 4 आवर्स का मतलब घंटों तक। तो घंटों तक बारिश हुई। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टुक रिफ्यूज अंडर द ट्री। जो पक्षी थे एंड एनिमल्स, जो जानवर थे, उन्होंने टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, उन्होंने ली। रिफ्यूज माने शरण। तो उन्होंने शरण ली कहाँ पर? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अमंग, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो पेड़ के नीचे उन्होंने शरण ली। अमंग देम वाज अ मंकी। अब देखिए फिर से आ गया अमंग देम का। अमंग का मतलब बीच में, देम माने उनके। तो उनके बीच में एक बंदर भी था जो जिसने पेड़ के नीचे शरण ली थी। अब वो क्या था? ही वॉज फुली ड्रेंच्ड। अब वो ही वॉज फुली, फुली का मतलब होता है पूरी तरीके से, ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीगना या तरबतर होना। तो वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी। द लिटिल बर्ड सॉ, जो छोटी चिड़िया थी उसने, सॉ, सी की सेकंड फॉर्म, उसने देखा किसको? उस बंदर को। द पिटीएबल स्टेट, पिटीएबल स्टेट का मतलब होता है दयनीय हालत में, है ना। तो उसने उसको दयनीय हालत में देखा क्योंकि वो पूरी तरीके से ड्रेंच्ड था, भीगा हुआ था। ऑफ द मंकी, उस बंदर को, एंड सैड, और बोली, यू शुड हैव बिल्ट अ होम फॉर योर सेल्फ। यू शुड हैव का मतलब होता है, शुड का मतलब चाहिए, हैव का मतलब था। तो तुम्हें चाहिए था क्या? बल्ट, बल्ट माने बनाना, तुम्हें बनाना चाहिए था अ होम, एक घर। तुम्हें एक घर बनाना चाहिए था। फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। इंस्टीट, इंस्टीट का मतलब होता है कि बजाय, ऑफ प्लेइंग, खेलने के। भाई तुम खेलते रहे, तुम्हें खेलने के बजाय क्या करना चाहिए था? एक घर बनाना चाहिए था अराउंड, ठीक है। द मंकी गॉट एंग्री एंड डिड नॉट लाइक दिस वर्ड्स। अब जो बंदर था वो गॉट एंग्री, वो क्या हुआ? वो गुस्सा हुआ। एंड, और डिड नॉट, उसको नहीं, लाइक माने पसंद, उसको पसंद नहीं आए क्या? दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे जो चिड़िया ने उससे बोले थे कि तुम्हें खेलने के बजाय अपना एक घर बना लेना चाहिए था, उसे ये शब्द बंदर को पसंद नहीं आए। फिर क्या हुआ? बट द लिटिल बर्ड डिड नॉट स्टॉप। लेकिन वो जो लिटिल बर्ड थी, जो छोटी चिड़िया थी, वो डिड नॉट का मतलब होता है नहीं हुई, स्टॉप, चुप। अब वो रुकी नहीं, चुप नहीं हुई, वो लगातार बोलती रही, है ना। शी कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मतलब वह लगातार बोलती रही। इट इज़ ड्यू टू माई हार्ड वर्क दैट आई हैव अ होम नाउ। ड्यू टू का मतलब होता है कारण से। तो ये क्या है? कारण से है। क्यों? माई, मेरे, हार्डवर्क, मेहनत, मेरी मेहनत के कारण,
मेरे पास क्या है, दैट आई हैव अ होम, मेरे पास एक घर है, नाउ अब, ठीक है ना। वो बंदर से लगातार ऐसे उसके पिन मारे जा रही थी कि भाई मैंने जो मेहनत की है उसके कारण मेरे पास आज एक घर है अब। और यू टू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू टू तुम्हें भी, शुड हैव का मतलब तो चाहिए था, वर्कड है ना करना, तो भाई तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए थी, वर्क हार्ड, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए थी जैसे मैंने की। तो वो चिड़िया उसे ऐसे करके छेड़ रही थी। फिर क्या हुआ, द मंकी कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर एनी मोर। अब जो मंकी जो बंदर था वो कुड, कैन की सेकंड फॉर्म, ओ कैन का पास्ट है ये का, तो इसका मतलब सका, तो वो नहीं सका क्या, नॉट कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, तो वो नियंत्रण नहीं कर सका किस पर, हिज टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, एनी मोर का मतलब होता है और, तो वो और ज़्यादा जो है ना अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। फिर उसने क्या किया, ही क्लाइम्ड द ट्री एंड ब्रोक द बर्ड्स नेस्ट। अब क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ जाना, वो चढ़ गया, द ट्री पेड़ पर चढ़ गया, एंड और ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है तोड़ देना, उसने तोड़ दिया, द बर्ड्स नेस्ट, जो चिड़िया का जो घोंसला था वो उसने तोड़ दिया। द लिटिल बर्ड रिपेंटेड एडवाइजिंग द मंकी। अब जो लिटिल बर्ड थी, जो चिड़िया थी, उसको क्या हुआ, रिपेंटेड, रिपेंटेड का मतलब होता है पश्चाताप होना, है ना। रिपेंटेड, उसको पश्चाताप हुआ किस पर, एडवाइजिंग द मंकी, एडवाइज सलाह देने पर, किसको, द मंकी को, मंकी को सलाह देने पर उसको जो है पछतावा हुआ। देखिए ये है, ये भीग रहा है बारिश में और चिड़िया जो है इसको सलाह दे रही है कि तुझे तो मेहनत करनी चाहिए थी मेरी तरह और ऐसा एक घर बनाना चाहिए था। तो वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा और जल्दी ही एक नया वीडियो और लेकर के आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।